आपने जो ये वीडियो अभी अभी क्लिक किया, आपको क्या लगता है ये डिसीजन आपका था? ऑफकोर्स आपका ही था, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका ये वीडियो देखने का डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड ने नहीं लिया? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपके ब्रेन ने ये फैसला आपके सोचने से भी पहले ही ले लिया था? और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है साइंस। और ये सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं है, ये आपकी हर एक चॉइस की बात है। आपका करियर, आपका पार्टनर, आपका सुबह का नाश्ता, हर एक चीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमित कुमार और आपका स्वागत है माइंड मैट्रिक्स पर, वो चैनल जहां हम आपके दिमाग की हर बाउंड्री को तोड़ते हैं और रियलिटी के छुपे हुए पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज का टॉपिक इतना माइंड बेंडिंग है कि इसे समझने के बाद शायद अब अपनी लाइफ को हमेशा के लिए अलग नज़र से देखने लगेंगे। तो अगर आप ऐसी ही माइंड एक्सपेंडिंग जर्नीज पसंद करते हैं तो अभी की अभी माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस व्हाट्स कमिंग। तो सवाल सिंपल है, जो चॉइसेस हम रोज लेते हैं क्या वो सच में हमारी है, या हम बस एक स्क्रिप्ट फॉलो करने वाले पपेट्स हैं जिसकी स्ट्रिंग्स कोई और या कुछ और खींच रहा है? लेट्स फाइंड आउट। इस पूरी डिबेट की शुरुआत होती है 1980s में। एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, नाम था बेंजामिन लिबेट। इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जो सिंपल था, पर उसके रिजल्ट्स ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और फिलोसफर्स को हिलाकर रख दिया। समझिए एक्सपेरिमेंट क्या था। पार्टिसिपेंट्स को बस एक चेयर पर बैठना था और उनके सामने एक बटन था। उन्हें कहा गया कि जब आपका मन करे आप इस बटन को दबा सकते हैं, बस एक चीज़ करनी है। जैसे ही आप बटन दबाने का फैसला लो, आपको सामने चल रही क्लॉक पर टाइम नोट करना था। साथ ही साइंटिस्ट ईईजी मशीन से उनके ब्रेन की एक्टिविटी को भी मॉनिटर कर रहे थे। स्पेसिफिकली वो ब्रेन के एक सिग्नल को देख रहे थे जिसे कहते हैं रेडिनेस पोटेंशियल। ये सिग्नल तब जनरेट होता है जब हमारा ब्रेन किसी फिजिकल एक्शन के लिए तैयार हो रहा होता है। सबको लगा सीक्वेंस ये होगा, इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करेगा कि यह बटन दबाता हूँ, फिर उसका ब्रेन रेडिनेस पोटेंशियल जनरेट करेगा और फिर वो बटन दबा देगा। मेक्स सेंस है ना? पहले सोच फिर एक्शन। लेकिन जो रिजल्ट्स आए वो शॉकिंग थे। साइंटिस्ट ने देखा कि ब्रेन का रेडिनेस पोटेंशियल पार्टिसिपेंट के कॉन्शियस डिसीजन लेने से आधा सेकंड पहले ही फायर हो चुका था। लेट मी रिपीट दैट। आपके ये सोचने से कि मैं बटन दबाऊंगा, आपका ब्रेन ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुका था। आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस पिक्चर में बाद में आई। ऐसा लगा जैसे आपका कॉन्शियस माइंड बस एक स्पेक्टेटर था जो एक पहले से लिए गए डिसीजन को देख रहा था। ये डिस्कवरी एक बॉम्ब की तरह थी। इसका मतलब आपकी फ्री विल शायद बस एक फीलिंग है जो एक्शन होने के बाद आती है उसे जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मूवी पहले ही शूट हो चुकी है और आप बस उसके सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं। लिबेट का एक्सपेरिमेंट तो बस शुरुआत थी। आज मॉडर्न एफएमआरआई स्कैन से साइंटिस्ट आपके सिंपल चॉइसेस को 7 से 10 सेकंड पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद ओवर मोर देन 60% एक्यूरेसी। वो आपके ब्रेन पैटर्न्स को देखकर बता सकते हैं कि आप लेफ्ट बटन दबाओगे या राइट, इससे पहले कि आप खुद पता कर पाओ कि आप क्या चूज करने वाले हो। तो आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक पावरफुल आइडिया है जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है? सिंपल शब्दों में ये कहता है कि हर इवेंट, हर कारण का एक रिजल्ट होता है, कुछ भी रैंडम नहीं है। जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर का पहला हिट ही डिसाइड कर देता है कि बाकी गोटियां कहां जाएगी। डिटर्मिनिज्म के हिसाब से बिग बैंग से लेकर अब तक हर एक एटम का पाथ प्रेडिक्टेबल है। आपका जन्म, आपके पेरेंट्स, आपका डीएनए, आपका एनवायरनमेंट, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, इन सब ने मिलकर आपके ब्रेन को एक खास तरीके से वायर किया है। और इसी वायरिंग के कारण जब आपके सामने एक चॉइस आती है तो आपका रिस्पॉन्स पहले से ही तय है। आपको लगता है आपने चाय चूज की कॉफ़ी पर, लेकिन आपके जीन्स, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके टेस्ट बड्स, उस दिन आपका मूड, ये सब फैक्टर मिलकर पहले ही चाय को विनर बना चुके थे। आपकी चॉइस बस एक फॉर्मेलिटी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम सच में फिजिकल लॉज से बंधे हुए बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं? नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर बताइए। अगर हम एक बार के लिए मान ले फ्री विल एक इल्यूजन है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाउंसर की तरह सीधे सर के ऊपर से जाएंगे। सोचो जरा, अगर किसी क्रिमिनल ने क्राइम किया तो क्या वो सच में दोषी है? अगर उसके ब्रेन ने, उसके पास्ट ने, उसके जीन्स ने उससे वो क्राइम करवाया तो उसकी गलती क्या? हम उसे सजा क्यों दे रहे हैं? पूरा जस्टिस सिस्टम, पूरी मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, सब कुछ क्वेश्चन में आ जाता है। अगर किसी ने नोबेल प्राइज जीता तो क्या वो उसकी मेहनत का क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, या वो बस अपनी फेवरेबल जीन्स और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट था?
ये सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है ना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे साइंस ने इस आग को भड़काया है वैसे ही साइंस इस पर पानी डालने की भी कोशिश कर रही है। अब आती है पिक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जो एटम और पार्टिकल्स के अजीबोगरीब दुनिया को स्टडी करती है। न्यूटोनियन फिजिक्स यानी बड़ी चीज़ों की फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक है। एक बॉल को फेंकोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि वो कहाँ गिरेगी, लेकिन क्वांटम लेवल पर चीज़ें ऐसी नहीं है। वहाँ सब कुछ प्रोबेबिलिटी से चलता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी। आप बस अंदाज़ा लगा सकते हो, सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स का मानना है कि हमारी ब्रेन के अंदर इन क्वांटम प्रोसेसेस की वजह से एक रियल रेंडमनेस है, और यही रेंडमनेस, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी शायद हमारी फ्री विल का सोर्स भी है। ये डिटर्मिनिस्टिक चेन को तोड़ देती है। पर सबसे पॉपुलर और बैलेंस्ड व्यू है कंपैटिबिलिज्म। ये एक मिडल पाथ है। कंपैटिबिलिज्म क्या है? सोच के देखिए कि आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है। ट्रेन का ट्रैक फिक्स्ड है। ये है डिटर्मिनिज्म। आप ट्रेन से कूदकर लखनऊ नहीं जा सकते। आपका स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन तय है। लेकिन ट्रेन के अंदर आप आज़ाद हैं। आप अपनी सीट चूज़ कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप विंडो से बाहर देख सकते हैं या सो सकते हैं। ये आपकी चॉइसेस है। ये है आपकी फ्री विल। कंपैटिबिलिज्म कहता है कि हाँ, हम अपनी बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से लिमिटेड है। हम उड़ नहीं सकते या पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, लेकिन इन लिमिटेशंस के अंदर हमारे पास चॉइसेस लेने की आज़ादी है। आपका ब्रेन शायद पहले ही डिसाइड कर लेता है कि आपको चाय पीनी है, लेकिन उस चाय में कितनी चीनी डालनी है, उसे किसके साथ पीना है, उसके बारे में क्या सोचना है, ये आपके कंट्रोल में है। यही फंक्शनल फ्री विल है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती है। तो इस माइंड बेंडिंग जर्नी के बाद हम कहाँ पहुँचे? क्या फ्री विल एक इल्यूजन है? द आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड। शायद एब्सोल्यूट फ्री विल यानी हर चीज़ को कंट्रोल करने की आज़ादी एक इल्यूजन हो। हम अपने जीन्स और पास्ट से आज़ाद नहीं है, लेकिन जो फीलिंग ऑफ चॉइस है, जो एक्सपीरियंस है फ्री विल का, वो 101% रियल है, और शायद यही सबसे ज़्यादा मैटर भी करता है। ये विश्वास कि हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम बेहतर बन सकते हैं, यही विश्वास हमें मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और एक दूसरे से प्यार करने के लिए इंस्पायर करता है। अगर हम मान ले कि हम पपेट्स हैं तो हम कोशिश करना ही छोड़ देंगे। तो साइंस चाहे कुछ भी कहे, जब तक आप ये महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ आपके हाथ में है, तब तक आपके पास उसे बेहतर बनाने की पावर है। द डिबेट बिटवीन फ्री विल एंड डिटर्मिनेशन इज एकेडमिक। द एक्ट ऑफ लिविंग एंड चूजिंग इज रियल। आपको इस पूरी टॉपिक पर क्या लगता है? आर वी जस्ट पपेट्स और आर वी द मास्टर्स ऑफ आवर ओन स्टोरी? आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या था जो आपको लगा 100% आपका ही था? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिलाए तो इस वीडियो को एक लाइक देना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसके साथ आप ऐसी डीप बातें करते हो, और माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ना जाने कितनी रियलिटीज़ हैं जिनको हम साथ मिलकर डिकोड करने वाले हैं। मैं हूं अमित कुमार, मिलता हूं आपसे अगली माइंड बेंडिंग वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए। जय हिंद।